हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। समांतर माध्य ज्ञात करने के सीरीज के क्रम में यह मेरी दूसरी वीडियो है और इस दूसरी वीडियो में आप अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य के बारे में पुनः चर्चा करेंगे और 4 उदाहरणों के माध्यम से मैं समांतर माध्य ज्ञात करने के तरीके सूत्र का उपयोग करते हुए बताएंगे। तो फ़िलहाल चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे भी। तो इन 4 उदाहरणों के माध्यम से मैंने अपने समांतर माध्य ज्ञात करने की सीरीज के दूसरे वीडियो में पुनः मैं अवर्गीकृत आंकड़ों को ही समांतर माध्य ज्ञात करने के तरीके के बारे में बताएंगे। पहला प्रश्न है, 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 38 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 39 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 41 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 39 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 34 किलोग्राम है। तो इन बालिकाओं के भारों का हमें औसत माध्य यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है, हमें औसत ज्ञात करना है। तो फिलहाल हम सूत्र का यहाँ उपयोग करते हैं सीधे ही, और सूत्रों पर ही या सूत्र पर ही उपयोग करके हम सवाल को लगाते हैं। हमारा जो पहला x1 है वह x1 बराबर है 38 किलोग्राम। 38 किलोग्राम हम ऐसे ही सब मानों को लिख लेंगे। x1 38 किलोग्राम, x2 जो है वह है 44 किलोग्राम, x2 44 किलोग्राम, x3 जो है 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम, x3 40 किलोग्राम। इसी तरह से x4 जो है आपका 39 किलोग्राम है, x5 है वह जो है 30 किलोग्राम है, यह 30 किलोग्राम हो गया। फिर x6 जो है वह आपका 41 किलोग्राम है, आप देख सकते हैं। x7 जो है x7 का मान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, x7 का मान 40 किलोग्राम है। x8 का मान 39 किलोग्राम है और फिर x9 का मान 36 किलोग्राम है, यह 36 किलोग्राम है। और x10 है इसका मान 34 किलोग्राम है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा प्रश्न लंबा ज़रूर होगा, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। चीज़ को जब हम समझ लेंगे तो उसको अपने ढंग से व्यवहार में ला करके हम प्रश्न को छोटा करके भी लगा सकते हैं। तो आप देखें कि यह x1 का मान 38 किलोग्राम, x2 का मान 44 किलोग्राम, x3 का मान 40 किलोग्राम, x4 का मान 39 किलोग्राम, x5 का मान 30 किलोग्राम, छठे बालिका का भार 41 किलोग्राम, सातवें बालिका का भार 40 किलोग्राम, आठवें बालिका का भार 39 किलोग्राम, नौवें बालिका का भार 36 किलोग्राम और 10वें बालिका का भार 34 किलोग्राम है। अब हम इन सब को जोड़ लेंगे और जोड़ने पर आप देखिए हम लिखेंगे सिग्मा x। क्या लिखेंगे? सिग्मा x, जो कि भारों का कुल जोड़ का संकेत है। तो सिग्मा x बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 डॉट, और इस तरह से हम 10 तक जोड़ लेंगे। तो 10 तक के कुल वजन को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा योगफल कितना आएगा, इसको पहले हम जोड़ लेंगे और जोड़ करके हम जो है इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। यह हो जाएगा 38 किलोग्राम धन 44 किलोग्राम धन 40 किलोग्राम धन 39 किलोग्राम धन 30 किलोग्राम धन 41 किलोग्राम धन 40 किलोग्राम धन 39 किलोग्राम धन 36 किलोग्राम और धन 34 किलोग्राम। जैसा कि ये देख रहे हैं, इन सभी वजनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने पर देखिए कितना आता है। 4 6 10 9 19 19 1 20 20 9 29 29 29 29 29 29 और 4 33 33 8 41 को 1 हासिल 4 4 3 7 3 10 3 13 4 17 4 21 3 24 3 27 27 4 31 31 4 35 और 35 3
38, यह कुल हुआ 381 किलोग्राम। यह कुल कितना हुआ 381 किलोग्राम जोड़ने पर आया। और जो विद्यार्थियों की संख्या है बालिकाओं की, वो बालिकाओं की संख्या आप देख सकते हैं कि बालिकाओं की संख्या हमारा कुल कितना है 10 है। तो बालिकाओं की संख्या 10 है। अब हम क्या करेंगे, अब लिख लेंगे बालिकाओं की संख्या जो है यह 10 है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल को लगाने के लिए बालिकाओं की संख्या से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे बालिकाओं की संख्या 10 हो गया। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, बढ़ाते हैं। जो हमारा बालिकाओं की संख्या है यानी एन का मान कितना है, एन का मान है 10। एन का मान कितना हो गया 10। और 10 के बाद हम क्या करेंगे, इन बालिकाओं की संख्या के बाद हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। और समांतर माध्य हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारा समांतर माध्य जो होगा इस तरह से होगा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा कुल आपका सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स है 381 किलोग्राम बटे 10 से भाग दे देंगे, यह आ जाएगा 38.1 किलोग्राम। यानी इन 10 बालिकाओं के भारों का जो औसत प्रतिनिधित्व है, जो औसत संख्या है, वह 38.1 किलोग्राम है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रश्न को हम आसानी से लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कुछ इस तरह का है। प्रश्न 2 देखिए, इसमें किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने अंग्रेजी की परीक्षा में अंक इस प्रकार प्राप्त किए हैं और इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x1 बराबर लिख सकते हैं 38, x2 बराबर लिख सकते हैं 52, x3 बराबर हो जाएगा 60, x4 बराबर हो जाएगा 78 और x5 बराबर हो जाएगा 72। और फिर हम इन सब को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर देखिए कितना आता है, सिग्मा एक्स, यह सिग्मा एक्स बराबर हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और सब जोड़ लेंगे। जोड़ने पर आएगा 38 किलोग्राम धन 52 किलोग्राम, अंक 38 प्राप्तांक, फिर 52 अंक, और फिर हो जाएगा 60 अंक, फिर हो जाएगा 78 अंक, और फिर हो जाएगा 72 अंक। इन सबको हम जोड़ेंगे। 2 8 10, 10 2 12, 12 8 20 को 0 हासिल 2, 7 2 9, 9 7 16, 6 22, 22 5 27 और 3 30। यह कुल प्राप्तांक हुआ 300। आप देख रहे हैं कि पांचों शिक्षार्थियों के अंग्रेजी परीक्षा में जो प्राप्तांक हैं वह प्राप्तांक कुल 300 हैं। और जो शिक्षार्थी हैं उन शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, संख्या जो एन संख्या है वह एन बराबर कुल कितनी है, 5 शिक्षार्थी हैं। तो 5 शिक्षार्थी हैं। अब हम समांतर माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स का मान जो है 300 है, और 300 में हम 5 से भाग दे देंगे, हमारा समांतर माध्य आ जाएगा 60। तो इस तरह से आपने देखा कि प्राप्तांकों का जो समांतर माध्य हुआ वह कितना हुआ, 60 हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। और तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, जैसे कुछ प्रश्न लेंदी है लेकिन फिर भी हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में 15 मजदूर काम करते हैं। उन 15 मजदूरों की जो प्रतिदिन की मजदूरी है वह क्रमशः 70 रुपये, 110 रुपये, 65 रुपये, 80 रुपये, 75 रुपये, फिर 85 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 103 रुपये, 102 रुपये, 108 रुपये, 105 रुपये, 80 रुपये और 87 रुपये है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इन 15 मजदूरों की दैनिक मजदूरी है, जो प्रतिदिन की मजदूरी है, कुछ इस तरह की है। तो हम पहले इन सभी मजदूरी को जोड़ लेते हैं। तो मजदूरी का जोगफल,
मजदूरी का योगफल, मजदूरी को जोड़ लेंगे, मजदूरी का योगफल सिग्मा एक्स बराबर, इसको जोड़ लेंगे 70 धन 110 धन 65 धन 80 धन 75 धन 75 धन फिर 85 फिर धन 80 फिर धन 80 फिर 90 फिर 103 और फिर धन 102 धन 108 धन 105 धन 80 और धन 87। यह इतने रुपयों को हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर देखिए कितना आता है। इस सब मजदूरी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं 7 5 12 12 8 20 2 22 22 3 25 25 25 25 5 30 30 5 35 35 5 40 40 को शून्य हासिल 4, फिर हो गया 8 4 12 12 8 20 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 9 29 29 29 31 7 37 37 8 45 45 8 53 53 7 60 60 8 68 68 6 74 74 1 75 75 और 7 75 7 82 को 2 हासिल 8, 82 को 2 हासिल 8। उसके बाद हम इसको जोड़ते हैं 8 1 9 1 10 1 11 1 12 12 12 और एक यह हो गया 13, यानी यह हो गया कुल मजदूरी 1320 रुपये। 15 मजदूरों की प्रतिदिन की जो औसत जो प्रतिदिन की मजदूरी का योगफल है वह 1320 रुपये है। मजदूरों की संख्या कितनी है, मजदूरों की संख्या है, मजदूरों की संख्या यह है 15। तो मजदूरों की संख्या से हम इसमें भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा। तो मजदूरी का औसत हमको क्या निकालना है, मजदूरी का औसत निकालना है। तो मजदूरी का औसत बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स बट्टे एन। सिग्मा एक्स 1320 रुपये भागा 15, हमें 15 से भाग दिया तो यह कुल हो जाएगा आपका 15 वंठम 120 800, 15 वंठम 120 120 हुआ, फिर आएगा 15 वंठम 120, यानी जो 88 रुपये हुआ यह हमारा औसत हो गया। यानी 15 मजदूरों का जो औसत मजदूरी है वह 88 रुपये है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आसानी से कि हमारी जो औसत मजदूरी होती है वह न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या के बीच ही रन करती है। औसत का मान न तो अधिकतम से अधिक हो सकता है अधिकतम मान से, और न तो न्यूनतम मान से कम हो सकता है। तो फिलहाल वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के इस अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात करने के तीसरे प्रश्न के बाद हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं और चौथे प्रश्न को भी देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमको निकालना है समांतर माध्य 10 12 14 16 18 और 20 का, इन सभी का हमें औसत निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। पहला पद है x1 जो है वह 10 है, तो x1 बराबर हो गया 10। दूसरा x2 बराबर है 12, x3 बराबर है 14, x4 बराबर है 16, x5 बराबर है 18 और x6 बराबर जो है ना 20 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुल 1 2 3 4 5 6 पद हैं। इन सभी पदों का हम जोड़ निकाल लेते हैं, पदों का जोड़ यहाँ कर लेते हैं, पदों का जोगफल। और जोगफल को जैसा कि मैंने पहले बताया सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा एक्स बराबर हम जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, यानी क्या तक है 6 तक है। तो हम 6 तक रख करके इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 और धन हो गया
20। यह कुल जोड़ने पर देखिए कितना आता है, 10 12 22, 12 22 14 36, 36 और 16 52, 52 8 60 10 70 और 20 90। हमारा जोगफल कितना आया, कुल 90 हो गया। अब पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या जो होगी वह 1 2 3 4 5 6 हो गया। पदों की संख्या 6 हो गई। अब हम समांतर माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो समांतर माध्य बराबर हो गया 90, जो पदों की संख्या है उसमें हम सारी पदों का जो जोगफल है उसमें हम पदों की संख्या से भाग दे देंगे। यह आ जाएगा 90 में भाग देने पर 6 से यह आ जाएगा 15। तो इस तरह से प्रश्न 4 का जो समांतर माध्य है, जो प्रतिनिधि संख्या है, यह प्रतिनिधि संख्या है वो कितनी है, 15 है। तो इसकी प्रतिनिधि संख्या, इसी को हम समांतर माध्य को प्रतिनिधि संख्या भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने वीडियो के माध्यम से इन 4 सवालों के का उदाहरण लेकर के मैंने आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के बारे में बताया, जबकि बारंबारता न दी हुई हो। जब बारंबारता दी हुई होती है तो वो भी आंकड़े अवर्गीकृत ही होते हैं, लेकिन उनके जो समांतर माध्य हैं उनको ज्ञात करने के अलग सूत्र और अलग तरीके हैं। तो फिर हर अगली वीडियो में हम अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने के लिए जब पदों की बारंबारता दी गई हो तो निकालने का तरीका बताएंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे मेरी वीडियो को देखते रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चलते हैं, जय हिंद।